IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एक और इजलास का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जारी नए कैलेंडर में पाकिस्तान शामिल नहीं है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही। फाइनेंसिंग गैप पूरा ना होने से पाकिस्तान के लिए $7 अरब की कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार हो गई है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एक और इजलास के कैलेंडर में इस बार भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। बिजली सारिफिन को दिया गया रिलीफ IMF के $7 अरब के बेल आउट पैकेज की राह में रुकावट बन गया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की तरफ से बिजली बिलों में ₹14 फी यूनिट रिलीफ ने आलमी मालियाती इदारे से कर्ज प्रोग्राम के इजरा के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। ये प्रोग्राम 100% होगा और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के वसासत से कि हम जो स्टेटमेंट इशू करते रहते हैं हमारे मुख्तलिफ हजरात के IMF प्रोग्राम में डिफ़िकल्टीज़ हैं। नमस्कार दोस्तों IMF ने एक बार फिर से पाकिस्तान को अपने शेड्यूल से बाहर फेंक दिया है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि IMF से बड़ी तादाद में बेल आउट पैकेज लिया जाए जिससे पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालातों को बेहतर किया जा सके, लेकिन IMF बार बार पाकिस्तान को अपने शेड्यूल से बाहर फेंक रहा है, जिससे पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि IMF का कहना है कि जब तक पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान को पैसे देने का भरोसा नहीं देंगे तब तक पाकिस्तान को IMF भी किसी प्रकार का लोन नहीं देगा, क्योंकि IMF को डर है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। लेवल मुआहदा और अभी 9 और 13 सितंबर का जो आपके बोर्ड का इजलास है कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें पाकिस्तान का केस मौजूद नहीं है। लेकिन ये होता है, माजी में भी हुआ है, कई हुकूमतों के साथ IMF का जो है डिले हुआ है केस, और डिले की वजह भी सामने आ गई ना कि आप $2 अरब जो आपने जो गैप है, फाइनेंसिंग गैप है आपका बैरूनी, वो आप कवर कर दें तो हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। IMF तंग करता भी है पाकिस्तान, ज़ाहिर है इस वक्त मौशी बहुत सारे मसाइल के साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज़ भी है। याद रखिएगा कि IMF का बराह रास्त ताल्लुक़ अमेरिका से है, और वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, इनका कंट्रोल टोटल अमेरिका के साथ होता है। तो इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी कुछ चीज़ें तय होनी होती हैं। अभी $7 बिलियन जो पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमें मिल गया, जिसके लिए वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर आज़म और जो लोग हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और ये मिल भी जाएगा इंशाल्लाह। डिले होता है माजी में भी, लेकिन मसला ये है कि और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं उसको सॉल्व करना होता है। अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान 2 कश्ती पे सवार है, और वो उसकी मजबूरी भी है। एक तरफ चाइना है और दूसरा अमेरिका है, और CPEC एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। अब आप देख रहे होंगे कि वो तमाम इश्यूज़ भी हाईलाइट हो रहे हैं, जो जैसे एक तरफ दहशतगर्दी के बलूचिस्तान के इशू आपके सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ फाइनेंशियल जो चीज़ें बड़ी स्मूथली जा रही थी वो भी डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई हैं, तीसरी तरफ जो है वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो मसला था वो भी सामने आ गया है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए मजबूरी ये है कि वो एक कश्ती पे सवार नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की जो पहले की जो हुकूमतें हैं उनकी बहुत सारी गलत इक़दामात की बुनियाद पर ये सारी चीज़ हुई। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिसीज़ पाकिस्तान में ही बनी है और नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन हम अपनी पॉलिसीज़ को हमारी आने वाली हुकूमत 3 साल में 2 साल में किल कर देती है, हालांकि ये बनती है 10, 12, 15 साल के लिए। बैनुल-अक़वामी तौर पर जो दुनिया में हम देखते हैं, चाहे इंडिया देख लें आप, चाहे बांग्लादेश देख लें, चाहे अमेरिका देख लें, वहाँ पॉलिसीज़ चाहे हुकूमत जल्दी ख़त्म भी हो जाए तो पॉलिसीज़ ख़त्म नहीं होती है। तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस वक्त कमज़ोर है, 2 कश्ती पे सवार है, दोनों को उसको लेके चलना है। अब वज़ीर आज़म है और उनकी जो टीम है वो बड़ी मेहनत कर रही है, काम कर रही है, काफ़ी पॉलिसीज़ बनी है। 5E जो बना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2024 और 2029 तक, और जिस तरह आर्मी जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के साथ इस हुकूमत से खड़ी है, मेरा ख्याल है कि ये क्राइसिस से निकल आए। या IMF हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है,
हमें उनसे परहेज करना ठीक है, चाहिए। that's very important कि इसके साथ कोई स्टेटमेंट ना आए। दूसरा, पाकिस्तान को सऊदी अरब और चीन से रोल ओवर चाहिए, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिला है। पाकिस्तान सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल भी हासिल करना चाहता है, उस पर भी कोई खबर नहीं है। सो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोस्त ममालिक ने भी हाथ खींच लिया है हमसे? देखिए फरिया, दो बातें आप बिल्कुल इसमें अपने ध्यान में रखें। आप इसको जब दोस्त ममालिक कहती हैं तो ये बुनियादी तौर पर एक गलत परसेप्शन है। सऊदी अरब की जो भी फंडिंग या फाइनेंसिंग होगी वो डिपेंड करेगी कि इस बारे में अमेरिकन की स्ट्रेटजी क्या है, वो पाकिस्तान के बारे में किस तरह से अपनी पोजीशंस ले रहे हैं, और सऊदी अरब अब जो भी फैसला करेगा वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के बुनियाद पे करेगा। देखें, जो चीज़ हमारे लिए परेशान कुन है, आम आदमी के लिए परेशान कुन है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं उस बारे में पहले भी क्लियर था। वो ये था कि हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हमें तकरीबन 10 बिलियन तक की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी जो हमारे कैश फ्लो को भी ठीक करेगी। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि मुझे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने की उम्मीद नहीं है। तो जो ज़्यादा तकलीफ दे बात है, ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जहाँ से लोग पैसा निकालने के लिए बात कर रहे हैं, लाने के लिए बात नहीं कर रहे। ये हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए कि भाई एफडीआई क्यों नहीं आ रही। अच्छा, इसमें एफडीआई नहीं आने में हमें कुछ बुनियादी चीजें सही करनी पड़ेंगी जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो तवील ऐसे से शहबाज अली साहब, आप भी नक्शा खींच रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी का। कैसे बंगाली साहब ने भी कुछ दिए हैं स्टेटमेंट्स। मेन क्वेश्चन है कि क्या जो सूरत हाल आप लोग एनकम्पस कर रहे हैं उसकी वजह से निचकारी नहीं हो पा रही? मसलन PIA दीगर सरकारी इदारों के हवाले से होनी थी निचकारी, अभी तक क्यों नहीं हो सकी? देखिए, बात ये ना कि PIA की निष्कारी या और चीज़ों की निष्कारी जो कि लॉस के यूनिट है, उसको निष्कारी से हमें अपना खर्चा कम करना है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि उसमें से कोई हमें पैसे आएंगे। तो निष्कारी की पाकिस्तान में दो शक्लें हैं। एक शक्ल ये है कि हम अपने लॉस मेकिंग यूनिट को ख़त्म करें और उसका लॉस बुक नहीं करें। दूसरा ये है कि वो हम उसके अंदर अपना FDI हासिल करें। वो कोई फ़ायदे वाली कहानी नहीं है। अगर मैं OGDCL बेचकर कुछ पैसे ले आता हूँ तो वो कोई अच्छा रास्ता नहीं है। या मैं अपना रेकोडिक के अंदर अपना शेयर बेच देता हूँ सऊदी अरब को, तो ये वो कोई अच्छा रास्ता नहीं है। कैश आ जाएगा। 2013 में नून लीग की हुकूमत आई तो उस वक्त भी कहा गया कि चनियोट में लोहे और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त हुए। PTI दौर में समंदर में तेल के ज़खायर का कहा गया। अब फिर एक खुशखबरी आप कह लें, समुद्र में तेल के बड़े ज़खायर मौजूद है, ये कहा जा रहा है। इन खबरों के मुताबिक इस जगह का तयन भी कर लिया गया है। अगर ये ज़खायर मौजूद हैं तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है? अच्छा, मैं उस बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं आपके प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ये बात सोच रहा था। देखें, मेरी सारी ज़िंदगी ऑयल एक्सप्लोरेशन के काम के एडवाइस में गुजरी है। और मैं जब ये ख़बर मैंने डॉन अखबार में देखी तो मैंने कराची के जर्नलिस्ट और जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनसे ये पूछा कि यार ये क्या बात है कि ये डॉन ने फ्रंट पेज पे लगाई है और किसी और अखबार में इसका कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये स्टोरी कहीं डॉन के रिपोर्टर को मिल गई हो और बाकी किसी रिपोर्टर के पास नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि ये बात ठीक हो और हमें ये रिजर्व मिले, मगर अल्लाह ताला बेहतरी करे कि हमें रिजर्व मिल जाए। मगर क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट भी साइलेंट है और जो दूसरा मीडिया भी साइलेंट है, डॉन ने भी कोई फॉलो अप स्टोरी नहीं दी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी इस वक्त IMF के पैसे प्राप्त करने के लिए बुरी तरीक़ा से छटपट आ रहे हैं और वो लगातार यही बात कर रहे हैं। यदि IMF पाकिस्तान के हालातों को
देखते हुए पैसा नहीं देता है तो पाकिस्तान में भारी तबाही हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात लगातार उसी की तरफ इशारा कर रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार डूब रही है। पाकिस्तान को हर हालत में पैसों की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान को ना तो IMF पैसे दे रहा और ना ही पाकिस्तान के दोस्त मुल्क अभी तक पाकिस्तान को पैसा देने का भरोसा दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान और ज़्यादा संकट में फंसता चला जा रहा है। पाकिस्तान के जिस तरह के इकोनॉमिक हालात हो गए हैं उसे लेकर के पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फ़ौज चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। पाकिस्तान की फ़ौज जिस तरह से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी बड़े देश से बड़ी तादाद में पैसा लिया जा सके, लेकिन अभी तक उसको सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि IMF भी यही बात कह चुका है कि पहले दोस्त मुल्कों से पैसे लेकर आएँ। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।